कि अगर कोई पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी पर अत्याचार होगा, दलित पर, तो उसको हम छाती तोड़ देंगे। भाजपा के लोग जब इलेक्शन आता है तो हिंदू और मुसलमान, श्मशान और कब्रिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करता है। जो हम पिछड़ी और दलित के वोट को जो धर्म पर हाईजैक करता है, इस चीज को समझने की चीज है। सिर्फ मुस्लिम विरोधी भाषा है भाजपा का, सिर्फ इलेक्शन में। लेकिन 5 साल तक कोई मुस्लिम पर अत्याचार की बात नहीं करता है। सिर्फ मुसलमान का विरोध इसलिए करता है कि देखता है कि मुस्लिम का विरोध करेंगे तो हमको वोट हिंदुत्व गोलवंद हो जाएगा हिंदुत्व के नाम पर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है समता मूलक, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, जो फंडामेंटल्स राइट्स कहता है, इन चीजों पर आधारित है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर भाजपा और आरएसएस के लोग अगर मुस्लिम विरोधी है तो आप वोट देने के अधिकार से वंचित कर दीजिए। अगर मुस्लिम विरोधी है तो सरकारी सेवा में जो नौकरी दी जाती है मुसलमान को, उससे वंचित कर दीजिए, सारे अधिकार से वंचित कर दीजिए। वो नहीं करेगा। सिर्फ इलेक्शन के समय हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा। और दूसरी चीज कि इसने एक चीज में जरूर न्याय किया है। भाजपा के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक चीज का न्याय जरूर किया है कि अगर 4 हिंदू को 10% आरक्षण दिया है, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, तो 4 मुस्लिम को भी आरक्षण दिया है, जिसका नाम है शेख सैयद मुगल पैठान। अब उनसे पूछने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहा है। अभी महारैली हुआ जिसमें उपस्थिति और लोगों की जो शिरकत हुई, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को भी बेचैनी आ गया कि एक छोटा सा बालक तेजस्वी ने जो अंबार भीड़ का जुटाया, सब लोगों को समझ में आ गया कि कितना कैपेसिटी ऑफ वोटर है। वो इलेक्शन में आपको पता चलेगा। हमें मान सम्मान की बात करनी चाहिए राजनीति में, और सिर्फ अट्रैक्शन टू फीलिंग ऑफ द कास्ट एंड रिलीजियन कभी नहीं करना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी का रहने वाला था, उसने कहा था, हिंदुस्तान में जब घूमने आया तो लेबर यूनियन का लीडर था, पूरे वर्ल्ड का 200 साल पहले कह के गया कि भारत में जो घूमने आया तो यहां से 3 चीज बता के गया, और कहा कि 3C डिपेंड ऑन दी पॉलिटिक्स। भारत में राजनीति करेगा वो 3C पर करेगा, और वो किसी एक कास्ट, दूसरा क्रिमिनल और तीसरा कैश। इसी के आधार पर भारत की राजनीति निर्भर थी। लेकिन अंतिम में उसने सारांश के रूप में लिखा कि 3C शुड बी आउट ऑफ दी 3C। अगर 3C पर राजनीतिक समाप्त होगा तो इंडियन पॉलिटिक्स इज ए ड्यू टू डिपेंड ऑन दी रिलीजन। माने भारत का राजनीति जो है धर्म के आधार पर निर्भर होगा। और कैसे होगा, तो उन्होंने कहा लाइफ स्ट्रगल वर्क संघर्ष में
कि यहाँ की जो जनता है अत्यंत पिछड़ी पिछड़ी दलित महादलित, वो अबोध है। उसको जो कुछ कहता है तो समझ जाता है, सीधा सीधी है। उसके मन को, उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को धर्म के नाम पर आज हिंदुस्तान में भाजपा के लोगों ने, ब्राह्मण के लोगों ने हाईजेक करके रखा है। इस तरह की राजनीति चलती है। मैंने महंगाई का वादा किया भाजपा के लोगों ने, चूंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे और इनको व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि नौकरी लंबा समय में दिया जाएगा ताकि मेरा भी व्यवस्था होगा, सेटिंग गेटिंग होगा। लेकिन 2 दिन के अंदर में, परीक्षा के बाद 4 दिन में रिजल्ट, अब 5वां 6ठा दिन बहाली। ऐसा आज तक हिंदुस्तान के पन्नों में अगर कोई इतिहास है तो आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में। और नीतीश जी कारण नहीं बताए कि मैं क्यों अलग हो गया। कारण बताना चाहिए, आप लोग को पूछना चाहिए नीतीश जी से कि आपने 9 बार शपथ लिया, 9वीं हो गया और 10वीं भी उनका होने वाला है 6 महीना के अंदर में। और वो एक्सेस इज ओनली फॉर शो, कहावत है कि देखावटी काम नहीं करना चाहिए। वो बड़ा गुप्त हिडन एजेंडा का लोग है। 100 बात बोलने पर नीतीश जी 1 बात बोलते हैं। तो ये करके काम, फिर परीक्षा के लिए जो डेट आया उसको रद्द कर दिया गया है। तो इतना नौकरी का अंबार, ये युवा पीढ़ी, आप इनके हाथ को मजबूत कीजिए। और ये काम करने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई 1 नंबर अव्वल दर्जा का है काम करने वाला, तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। किसी के बहकावे में नहीं आइए, धोखा में नहीं पड़िए। और आपका नेतृत्व करने वाला अगर होगा, लोग कहता है जिज्वल की जाइए क्या होगा, नहीं वो नहीं। आप अपने समाज को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। क्या 10% जो आरक्षण दिया, तो जिसकी जनसंख्या 10% है उसको 10% आरक्षण दिया गया, जिसका जनसंख्या 90% है उसको 27% आरक्षण। आप विचार कीजिए कि 1 रुपया में 10 जगह बटाएगा और 1 रुपया में 90 जगह बटाएगा। किसका हक पहुंचेगा, इसको आपको सोचने की जरूरत है। और लालू यादव के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। और भाई आलोक कुमार व्यक्ति सहनशील, कर्मठ, नेक और झूठ फूस ठग ठगेरी करने वाला नहीं है। ये व्यक्ति सबों को लेकर चलने वाला है, कहीं से कोई जाति नहीं है। मैंने कई बार इनको मैंने टेस्ट लेके देख लिया, ये आदमी कहीं से गड़बड़ नहीं है। और जाइए साधारण व्यक्ति के तरह अपने डेरा में बैठे रहते हैं और लोगों का चार्ज लेते हैं। इसलिए ऐसा नेता बहुत कम मिलेगा। इसलिए इन चीजों को याद रखना है। और लालू यादव को कोई हिलाने वाला नहीं है इस देश में। कितना प्रताड़ित, कितना बार जेल, अंतिम स्थिति है। और सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, एगो को कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाएंगे। एक कुशवाहा का लिस्ट भाजपा के कोटा से चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के पास जानकारी है तो हम बैठते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। और क्या कहते हैं कि लालू यादव किडनी के एवज में उनको अपने बेटी को टिकट दिया है। ये गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए भावावेश में। मैं तो कहता हूं कि सम्राट चौधरी के पास अगर वोट बैंक है तो निर्दलीय खड़ा होकर दिखा दे। और लालू यादव का पड़तल
इस देश का बड़ा बड़ा लीडर जो है वो भी एक बात सोचता है, अगर लोकसभा में लालू यादव था कि ऐसा स्पष्ट बोलने वाला देश में मिलने वाला नहीं है। तो कर्ता का पहचान जो है वो दूसरे लीडर में नहीं मिलेगा। आज का नेता ज्यादा झूठ बोलता है, ठगता है, धोखा देता है, सच्ची बात नहीं बोलता है, को दिल कहते हैं। और उस दिल में को नहीं मानना चाहिए जिस दिल में दर्द नहीं हो लालू यादव के लिए जो काम किया 4 सीट को देकर। जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जिंदाबाद जिंदाबाद।